नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। आज के इस जनरल नॉलेज में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब टॉपिक सोलर सिस्टम का डिफरेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इन पहले क्वेश्चन में हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है अर्थ इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, पहला है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है यूरेनस हैज मैक्सिमम ऑब्लिगिटी ऑफ द एक्सिस अमॉन्ग ऑल इट्स प्लैनेट्स, तो यूरेनस का मैक्सिमम ऑब्लिगिटी है। तीसरा ऑप्शन है वेनस रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो शुक्र ग्रह है वह अपने एक्सिस पे उल्टा दक्षिणावर्त घूमता है। चौथा ऑप्शन है सैटर्न इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो शनि ग्रह है वो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसके ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से इस चारों स्टेटमेंट से कौन से सही है। तो बारी बारी से एक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है अर्थ इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ एक्चुअली में थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। सन के बाद अगर देखें तो मर्क्यूरी फिर वेनस देन अर्थ का नंबर आता है, मर्क्यूरी वेनस देन अर्थ का। तो अर्थ थर्ड नंबर का प्लैनेट है सन के रेस्पेक्ट में, मतलब सन से अगर काउंटिंग करें तो तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है कि सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यूरेनस हैज मैक्सिमम ऑब्लिगिटी ऑफ इट्स एक्सिस अमॉन्ग ऑल इट्स प्लैनेट। इसके बारे में देखते हैं। तो ऑब्लिगिटी का मतलब पहले समझते हैं ये क्या होता है। ऑब्लिगिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो परपेंडिकुलर, मान ले कि एक प्लैनेट है, उसका एक परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, इससे ये कितने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, ये जो एंगल बीच का जो बनेगा ये है। जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 23.5 डिग्री 23.45 डिग्री एंगल आता है, तो ये अर्थ की ऑब्लिगिटी है। तो इसमें ये गुजरा कि मैक्सिमम ये जो एक्सिस है मैक्सिमम कितना है, सबसे अधिक किसका है। तो अगर हम ऐसे तो देखें तो वेनस का अगर आ रहा है तो 177 लेंगे, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ कि ये ज्यादा नहीं है, सबसे अधिक होगा यूरेनस का, ठीक है। 97 डिग्री अप्रॉक्स टू 90 डिग्री है, तो ये लगभग परपेंडिकुलर ही है, मतलब ये अपने एक्सिस पे रोल करते हुए मूव करता है, मतलब 90 डिग्री इसका एक्सिस टिल्ट है अपने परपेंडिकुलर से। और वेनस का तो आप देख रहे होंगे 177 डिग्री, तो ये तो 90 से भी अधिक है। तो एक्चुअली 170 से 180 के नियर अबाउट हो गया, 180 के डिग्री नियर अबाउट, मतलब ये लगभग उल्टा ही हो गया, एक्सिस पे ही नाच रहा है, लगभग उल्टे दिशा में नाच रहा है। तो ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर यूरेनस हो जाएगा। 97.8 डिग्री मैक्सिमम है। बाकी सारे प्लैनेट का आप देख सकते हैं, मर्क्यूरी अर्थ का वहीं पे 23.5 डिग्री है, बाकी मार्स का भी लगभग अर्थ के इक्वल में ही है, जुपिटर सैटर्न सबसे अधिक यूरेनस का ही है जो कि 97.86 डिग्री। पहला गलत हो गया, दूसरा करेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं वेनस रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, जो वेनस ग्रह है वो शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पे उल्टा दिशा में मूव करता है, बाकी सारे क्लॉकवाइज हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। मतलब कि कहने का अर्थात ये हो गया कि अगर हम वेनस ग्रह पे हैं तो यहाँ पे सनराइज वेस्ट से होगा ना कि ईस्ट से होगा, जैसे अर्थ पे बाकी सब ग्रह पे भी ईस्ट से सनराइज होता है, और यहाँ पे जाएंगे तो हमारे वेस्ट से, क्योंकि ये प्लैनेट ही उल्टे दिशा में मूव कर रहा है। तो ये सही है ऑप्शन तीसरा वाला, वेनस वाला। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं तो सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको देखते हैं। तो साइज वाइज बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट तो हमारा जुपिटर है और सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न है। जुपिटर का अगर एक्सेस देखें तो 96,900 किलोमीटर अप्रॉक्स है इसका रेडियस, और 11 टाइम्स बड़ा है जुपिटर, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद नंबर आता है सैटर्न का, 58,232 किलोमीटर रेडियस है इसका और 9 टाइम्स लार्जर है। उसके बाद यूरेनस का नंबर आता है थर्ड पोजीशन पे 25,362 किलोमीटर का, जो कि 4 टाइम्स लार्जर है अर्थ से। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट हो गया। सेकंड नंबर पे सैटर्न है साइज के हिसाब से अगर देखा जाए, और उसके बाद थर्ड नंबर पे यूरेनस का नंबर आता है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न। तो अपना जो चौथा ऑप्शन है सैटर्न इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, ये गलत हो गया, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो इसमें से चौथा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इसके सेकंड एंड थर्ड हो गए। तो सेकंड एंड थर्ड अगर आप देखते हैं तो इसके करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि जो इसका बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम सोलर एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ। किस दिन में अर्थ पे सन से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, सोलर एनर्जी प्राप्त हो रही है, वो किस दिन सबसे मैक्सिमम होती है। ये पूरे 365 डेज में किस दिन में सबसे अधिक। तो आपसे ऑप्शन है दिसंबर 21 को, मार्च 23 को, जनवरी 3 को या जून 21 को। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो अर्थ है हमारे सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने से होगा ये कि कभी ये सन के पास चला जाएगा, कभी सन से थोड़ा दूर चला जाएगा। 3 जनवरी को क्या होता है कि 3 जनवरी को
दिन बराबर तो नहीं होता है, लेकिन 3 जनवरी को क्या होता है कि 3 जनवरी को अर्थ सन से सबसे नियर अबाउट होता है, 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, और वही सबसे ज़्यादा दूरी पे जिस दिन रहता है अर्थ सन से 152 मिलियन किलोमीटर, वो 3 जुलाई को, तो सबसे नियर अबाउट 3 जनवरी को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 जनवरी हो जाएगा। किस दिन सोलर एनर्जी, जिस दिन सब सन के सबसे नज़दीक रहेगा तो उस दिन सबसे अधिक सोलर एनर्जी प्राप्त होगी, तो 3 जनवरी को मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्राप्त होती है अर्थ को सन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन किस के दूरी के बराबर को लिया गया, ऐसा मान के चला गया। अर्थ एंड सन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अर्थ एंड मून, तीसरा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और चौथा है डायमीटर ऑफ द सन। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले समझते हैं क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये मानक है, एक डिस्टेंस का रफ यूनिट माना गया है। ये अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है इसका एवरेज निकाल के 150 मिलियन किलोमीटर इसको माना गया है। तो ये अर्थ और सन के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा की सतह पे क्या होगा? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि मास एंड वेट बोथ बिकम लेसर, दोनों वजन और मास दोनों ही कम हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, मास रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली वेट चेंज, वेट बिकम लेसर, वेट कम हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तीसरा ऑप्शन है मास इज लेसर, केवल मास ही कम होगा। चौथा ऑप्शन है मास एंड वेट बोथ रिमेन सेम, दोनों ही सेम रहेगा। तो मून की यहाँ तक बात करें तो मून पे अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 हो जाता है। तो जैसे ही ग्रेविटी 1/6 हो जाएगा मून पे, तो हमारा वेट है, मास में कोई चेंज नहीं होगा, वेट भी हमारा कम हो जाएगा उसी रेस्पेक्ट में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मास रिमेन कांस्टेंट, मास तो चेंज नहीं होता, आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, आप कहीं भी चलो, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाता है वहाँ के ग्रेविटी के हिसाब से। तो मास रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली वेट चेंज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार टू रीच द अर्थ, नियरेस्ट स्टार से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना समय? तो नियरेस्ट स्टार अर्थ का तो सन है, लेकिन यहाँ पे सन की बात नहीं हो रही, जो नियरेस्ट जो रियल में स्टार है, सन भी स्टार है, लेकिन सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है उसकी बात हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.3 ईयर्स। नियरेस्ट स्टार हमारा अल्फा सेंचुरी है जो कि 4.3 लाइट ईयर एगो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत लग गया है, ये वाला 4.3 आवर नहीं होगा, यहाँ पे 4.3 ईयर्स होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। आपको एमसीक्यू कैसा लगा? और भी इसी तरह के एमसीक्यू देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ से वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।